Hello students, I am Madan sir from the PC classes, Prime Coaching Center. Good morning, good afternoon, good evening students. सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सेकंड चैप्टर का वीडियो हम बना के आपको भेज रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अपने घर पर बैठकर इस वीडियो के माध्यम से अपने एजुकेशन को गेन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, अपने फ्यूचर को बनाएं। तो लेकिन एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स आप लोगों से कि वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो अपलोड करूं तुरंत आप लोगों को पास तक पहुंच जाए, जो घर बैठे आप लोग एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, इसे सब्सक्राइब और लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी स्टूडेंट्स का भला हो सके, वो वीडियो को पा सके। ओके, तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 of the class 9th, force and law of motion. Student of the 9th class, very good morning. We have told you students, force and law of motion पढ़ने से पहले हमने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया था, उसमें बता दिया था कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं फर्स्ट चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड वो रिलेशन रखते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट टू ईच स्टूडेंट्स, प्लीज फर्स्ट चैप्टर शुड बी रिमेंबर ऑलवेज। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड चैप्टर में जो हमें दिया गया है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे फोर्स को। फोर्स, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स स्टूडेंट्स, व्हेन वी विल ओपन द डोर, देन वी विल पुश द handle of the door, or when we want to close the door, then we will pull the door of the handle. तो जब हम डोर को, किसी डोर के हैंडल को बंद करना है या उसे ओपन करना है तो हैंडल को हम पुश या पुल करते हैं। Then students, we can say that a force is defined as the push or pull the body. यानी फोर्स क्या है? फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? a push or pull on a body, that is known as the force. A push or pull on a body is called force. Students, when applied to the force to any body, then two types of the force can applied, that is the pull or push. जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो दो ही चीज होता है, या तो बॉडी को पुश किया जाता है या तो पुल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी a push or pull on a body, that is known as the force, that is called the force. Students, we will discuss about the force. Force we cannot see, but we can judge to the force. force को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम force को जज कर सकते हैं। अब force students है क्या? force को हमने बता दिया, अब push or pull to the body, that is known as the force. लेकिन students, after the applying to the force to any body, when change the position or change the state of the body, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स को लगाते हैं तो what happen? Then some effect we can see on the body. When pull or pushed to the body, then body can change the position, that is known as the effect of force. तो स्टूडेंट्स
second topic, our effect of force. Effect of force. What is the effect of force? When we apply to the force to the any body, then we can see that the body can change the position. जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि जब किसी बॉडी को पुल या पुश करते हैं तो देन वी कैन सी दैट द बॉडी कैन चेंज द पोजीशन। जैसे हमारे एक टेबल पर एक वुड रखा हुआ है और उसको हमने फोर्स अप्लाई किया, उसको हमने क्या किया, पुश किया, उसको हमने क्या किया, पुश किया। पुश करने पर मान लीजिए ये बॉडी यहां पर आ गई, ये यहां पर आ गई, तो ये क्या हुआ, ये बॉडी का जो पोजीशन था, देन वी कैन सी दैट द आफ्टर द पुशिंग टू द बॉडी हैज चेंज्ड द पोजीशन, दैट इज नोन एज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाने पर उसकी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाए, बदल जाए, अवस्था चेंज हो जाए, एक पोजीशन से दूसरी में चली जाए, तो वो क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स? बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स? स्टूडेंट्स, we can see that the 5 types of the effect of force. How? What is the effect of force? When applying to the force to body, push or pull, then change the position of body, that is known as the effect of force. But how many types? 5 types. First, a force can move a stationary body. First है बेटा, a force can move a what is the stationary body? We have discussed about to the stationary body, which object we can found into the rest position, that is known as the stationary object. जिस बॉडी को हम देखते हैं रुकी हुई एक ही जगह पर, उसे हम स्टेशनरी बॉडी कहते हैं। तो फोर्स का पहला इफेक्ट है क्या बेटा? फर्स्ट इफेक्ट है, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी आफ्टर द अप्लाइंग टू द फोर्स पुश और पुल, बॉडी कैन मूव। जो बॉडी रेस्ट पोजीशन में रुकी है वो बॉडी मूव हो सकती है। कैसे? जैसे एक बॉल है, बॉल वी कैन सी दैट इज ए रेस्ट पोजीशन, रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही उसको हम अपने क्या करते हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल को, जैसे मान लो फुटबॉल रखा है, उसको हम किक मारते हैं, तो दैट इज ए क्या हुआ, स्टेशनरी बॉडी थी, लेकिन वो क्या हुई, वो चेंज कर दी, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, जिसे बोलते हैं ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। सेकंड क्या है? सेकंड भी है इसका, अभी आपको हमने फर्स्ट बताया, सेकंड क्या है? सेकंड स्टूडेंट्स, ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी कैन सी दैट द अ फोर्स कैन स्टॉप टू अ मूविंग बॉडी। ये फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट को, वो जो बॉडी हमारी मूव कर रही है उसको रोक सकती है, वो रुक सकती है। हाउ स्टूडेंट्स? देन कैसे रुक सकती है ये? जैसे आपके पास बॉल, किसी बैट्समैन ने उसे मारा, ऑन द ग्राउंड वो मूव कर रही है और कोई स्टूडेंट्स उसे रोक लिया, तो क्या हुआ, बॉडी मूव कर रही तो उसे रोक लिया, दैट इज ए सेकंड। ओके, थर्ड स्टूडेंट्स, a force can change the speed of moving body. A force can change the direction, change the speed भी बोल सकते हैं पहले, speed of moving body,
students, we can see that the after the applying to the force on the body, moving body can change the position speed of the body. How? कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास आप साइकिल लेके जा रहे हो, साइकिल लेके जा रहे हो और बहुत तेजी से साइकिल लेके जा रहे हो, आपका दूसरा फ्रेंड पहुंचा और पीछे से साइकिल आपकी क्या किया, खींच लिया, फोर्स लगा दिया, पुल कर लिया अपनी तरफ, तो क्या हुआ, आपकी स्पीड जो हो गई कम हो गई, या उसी उल्टा करें वो पुश कर दे, आप जिस स्पीड से जा रहे हो उसी डायरेक्शन आपको पुश कर दे, तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो ये थर्ड था, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस फोर्थ, नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ moving body. Force can change the direction of moving body. Okay students, how? देखो बेटा, we can see that the bowlers throw the ball onwards to the batsman, but batsman hit to the ball another direction. Then we can see that the फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। जब कोई भी बॉलर बॉल को थ्रो करता है बैट्समैन की तरफ, लेकिन बैट्समैन उसको हिट करता है क्या, दूसरे डायरेक्शन में, देन वी कैन सी दैट द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा फोर्थ था। फिफ्थ हमारा फोर्स कैन, फिफ्थ हमारा फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। फोर्स कैन चेंज द shape and size of body, of a body। कैसे? फोर्स किसी भी बॉडी की शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। एज एग्जांपल, यू कैन टेक द बैलून्स व्हिच फिल फ्रॉम टू द एयर। एक गुब्बारा लिया, बैलून्स लिया, उसमें हवा भरा, आप उसको क्या करें, आप उसको प्रेस करिए, प्रेस करते हैं वो क्या हो जाता है, फूट जाता है, और आप क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाने लगते हैं। लेकिन नहीं, वो क्या है, पहले उसमें जैसे हम प्रेस करते हैं वो क्या होता है, उसको शेप एंड साइज चेंज होने लगते हैं और फूट भी जाता है। तो दैट इज, वी कैन सी दैट द फोर्स इज द फंडामेंटल दैट इज चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट टू द टाइप्स ऑफ द फोर्स। ये तो था इफेक्ट ऑफ फोर्स स्टूडेंट्स, दैट इज ए इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, सेकंड unbalanced force. Both are very important for you students. Then we will discuss about to the balanced force and the unbalanced force. What is a balanced force? Unbalanced force, students, balanced force और unbalanced force को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए। आपको 9th क्लास में कुछ बच्चे होते हैं डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं और आपके साथ हमेशा वीडियो बना कर आपको देता रहूंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, उसका सब्सक्राइब और लाइक करते रहे ताकि मैं टाइम से टाइम वीडियो आपको भेजता रहूं, बिना आपको कुछ की नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो मिलती रहे, आपको आराम से घर पे बैठ के पढ़ते रहे। ओके बेटा, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए। बैलेंस फोर्स, व्हाट इज द बैलेंस फोर्स स्टूडेंट्स? That is a body put on the table. Put on the table, one force applied here, there, second force there, third force. A body put on the table. ये टेबल है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, इधर से एक फोर्स, इधर से एक फोर्स, इधर से एक फोर्स और इधर से ये नीचे की तरफ एक फोर्स मान लीजिए लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर स्टूडेंट्स जो लगा है ये फ्रिक्शन, क्या बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये क्या है, फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ पुश, और ये स्टूडेंट्स इधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, GRVITY, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये इधर से बनेगा फोर्स ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट बैलेंस फोर्स है क्या? व्हाट इज द बैलेंस फोर्स? व्हेन वी अप्लाई टू द टू और मोर देन फोर्सेस, देन resultant force will equal to the zero, that is known as the balance force। स्टूडेंट जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी भी बॉडी पर लगाए जाते हैं, किसी भी टाइप्स के फोर्स हो, अगर सभी फोर्सेस का सम ऑफ जीरो के इक्वल हो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो के इक्वल हो, तो वो क्या है? बैलेंस फोर्स है। इन बैलेंस फोर्स बॉडी कैन नॉट मूव टू द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बैलेंस फोर्स में बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकती है। जैसे हमने यहाँ एक फिगर बनाया है स्टूडेंट्स, एक ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक लकड़ी का कोई बॉडी है, इस पे यहाँ पर पुश किया जाता है, इसको पुश करते हैं। लेकिन जैसे पुश करते हैं तो यू नो दैट द इन अर्थ वी कैन फाउंड टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे पुश करते हैं तो ये बैलेंस कर लेता है, जो उसके अंदर अर्थ के अंदर फ्रिक्शन फोर्स कर लेता है, इसको बैलेंस कर लेता है, तो बराबर इक्वल फोर्स होता है। नीचे ग्रेविटी होती है, लेकिन ग्रेविटी नीचे काम करता है, ऊपर काम करता है क्या बेटा? फोर्स ऑफ रिएक्शन, ऊपर वो, तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो बॉडी ना ऊपर जा सकती है नीचे जा सकती है, दोनों बैलेंस हो गए। ये फोर्स जब इधर से लगाए तो ये बैलेंस दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो चारों फोर्सेस न्यूट्रलाइज हो गए, बॉडी कहीं मूव नहीं कर सकती है। दैट इज द नोन एज द बैलेंस फोर्स। इसको एकदम सीधी भाषा में अगर बोले तो जब वी अप्लाई टू और मोर देन फोर्सेस ऑन ए बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द जीरो, दैट इज नोन एज द बैलेंस फोर्स। इन बैलेंस फोर्स बॉडी कैन नॉट मूव टू द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो स्टूडेंट्स we will discuss about to the now unbalanced force। okay बेटा, unbalanced force just ये बैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स जस्ट इसी का उल्टा। जब दो या दो से अधिक फोर्स, चाहे 4 फोर्स हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, अगर किसी बॉडी पर अप्लाई किए जाते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं होता, तो दैट इज नोन एज द अनबैलेंस फोर्स। तो वो क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स होता है स्टूडेंट्स। तो अनबैलेंस फोर्स में बॉडी, वी कैन सी दैट द अनबैलेंस फोर्स बॉडी कैन मूव वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, यानी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है। ये डिफरेंस है कि बॉडी अनबैलेंस फोर्स में मूव कर सकती है लेकिन बैलेंस फोर्स में मूव नहीं कर सकती है, ये डिफरेंस है। और इसमें जीरो के बराबर, अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स जीरो के बराबर इक्वल होता है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये था आपका बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हैव एनी प्रॉब्लम? कैन आई स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर्स? सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक। देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट टू द Newton's law of motion। What is the Newton's law of motion? Newton's law of motion। स्टूडेंट्स, एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इज़ैक न्यूटन। इज़ैक न्यूटन, ओके बेटा। इज़ैक न्यूटन एक फिजिशियन थे, ये साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इज़ैक न्यूटन ने बहुत सारे हमें चीजें बताई। इज़ैक न्यूटन द साइंटिस्ट हु गिव द लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, Isaac Newton
द साइंटिस्ट हु गिव द लॉ ऑफ मोशन एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिन्होंने हमें लॉ ऑफ मोशन बताया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने न्यूटन्स हैज गिवन द हैव लॉ ऑफ द डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडीज, द लॉ ऑफ द नोन एज द न्यूटन्स लॉ, यानी न्यूटन्स ने जो लॉ ऑफ मोशन के कुछ रूल्स दिए, कुछ लॉ दिए, उसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी जो न्यूटन्स ने लॉ बताया उसी के नाम से हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं। इन्होंने 3 लॉ दिए, 3 लॉ दिया। फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स के द्वारा जो बनाए गए लॉ थे, डिस्क्राइब जिन्होंने किया मोशन ऑफ द बॉडीज के ऊपर, उसको लॉ क्या बोलते हैं, नोन एज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, देन इन्होंने 3 लॉ बताया। पहला क्या है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इन्होंने पहला जो बताया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने क्या बताया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में स्टूडेंट्स बताया इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स, ए बॉडी एट द रेस्ट will remain at the rest and a body in motion will continue in motion if not applied to the any external force। यानी स्टूडेंट्स, न्यूटन ने बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी बॉडी को अगर हम देखें वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अदरवाइज वी आर नॉट अप्लाइड टू द एनी एक्सटर्नल फोर्स। दैट इज द फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि किसी बॉडी को अगर हम देखें, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मूव कर रही तो मूव ही करती रहेगी जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज क्लियर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही तो मूव करती रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाता। इसी तरीके से एक स्टूडेंट्स दूसरी इसकी एक इसी के अकॉर्डिंग है हमारी एक डिफिनेशन, इसमें हमने पढ़ना होता है इनर्शिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Inertia. What is inertia? Inertia is the property of a body to which resist a change in the state or rest of the uniform motion. Inertia is the property which is the oppose or resist to the change of the position of the body. यानी स्टूडेंट्स, ये inertia क्या है? Inertia एक तरीके का क्या है? प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी को रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही तो मूव करती ही रहेगी और वो पोजीशन को चेंज करने से रोकती है। यानी इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी properties that oppose or change of position of the body। यानी इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बेटा उसकी किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने से मना करती है, रोकती है। समझ में? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी व्हिच रेजिस्ट आर द अपोज टू द चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी। तो स्टूडेंट्स, तो मैं जो टॉपिक रह गए हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के आपको भेजता रहूंगा और आपको जैसा कि बताया आप वीडियो को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें ताकि जैसे मैं आपको वीडियो बनाऊं
और वीडियो को अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको जरूर उसको पढ़ा करें, अपने भविष्य को, फ्यूचर को बनाइए। तो ये वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप लोग को फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट्स ना करें भले, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर करें। और दूसरा, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जैसे मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी एजुकेशन को गेन करते रहें, अच्छे से पढ़ें। तो हमारी दुआ सभी स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और आप लोगों को देखने के लिए वीडियो, आप सभी को हमारी दुआएं हैं, आप लोग अपने फ्यूचर में कामयाब हो। थैंक यू सो मच।